Hello students, till now we have studied about the dot product or scalar product. Today we will discuss about the vector और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. हमने कहा था कि वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी हम आज देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में. देखो, सपोज वी हैव ए वेक्टर A and another vector B. This is the another vector B and angle between A and B is theta, and let n is some unit vector which is normal to A and B. Then vector और क्रॉस प्रोडक्ट, एक की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, क्रॉस मीन्स यहाँ पर हम क्रॉस का साइन यूज करेंगे और ये होगा आपके पास A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, कोस के प्लेस पर यहाँ पर आपका आएगा इस बार साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, एंड साथ में n विच इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ओके, तो यहाँ पर दिस इज A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड n ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर. नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा एंड इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट. क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. तो n जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन. सपोज वी हैव ए वेक्टर, दिस इज A एंड दिस इज B. जब A को B से आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो इसकी जो डायरेक्शन होगी या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, दैट डिपेंड ऑन इट्स ओरिएंटेशन. तो ये प्लेन ऑफ पेपर के हमेशा परपेंडिकुलर वैल्यूज देता है. ओके, तो n आपके पास हमेशा A एंड B के दोनों के ही नॉर्मली यूनिट वेक्टर होगा. दैट विल गिव द ओरिएंटेशन ऑफ दिस. तो ये आपके पास डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होती है जो हमें यूज करनी है. अभी स्पेशल केसेस में हम बात करें, स्पेशल केसेस, सपोज वी हैव टू गिवन A क्रॉस B इक्वल्स टू 0, मीन्स दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है. तो इसका मतलब क्या क्या होगा कि या तो A का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है या फिर B का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, क्योंकि तभी ये 0 बनेगा. या फिर जो थीटा एंगल है, साइन 0 कब होता है? साइन 0 डिग्री पर 0 होता है या फिर पाई पर होता है. तो दैट मीन्स एंगल जो है थीटा विच इज बिटवीन A एंड B इज ईदर 0 और पाई. तब आपके पास दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी. ओके, हेयर इफ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B इन क्रॉस प्रोडक्ट, देन साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड. यहाँ पर याद रखना आपको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज यदि आप A क्रॉस B लेते हो तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी और जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा. बट अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ही आएगा, क्योंकि डॉट के केस में हमने A डॉट B लिया था और A डॉट B की वैल्यू एज वेल एज ही आपके पास एज ए मैग्नीट्यूड ही आ रहा था. तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है इसका. ओके, इसके अलावा यदि हमें ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर दैट इज, जैसे मैंने कहा कि इफ वी हैव वेक्टर A एंड B दैट डिपेंड ऑन इट्स ओरिएंटेशन. ये अपवर्ड भी हो सकती है बट हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर के. अपवर्ड भी हो सकता है, दैट डायरेक्शन में भी डाउनवर्ड. तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा प्लस माइनस, दैट इज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस A क्रॉस B डिवाइड बाई A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. क्योंकि A एंड B यदि हमारे पास टू वेक्टर है दैट इट विल बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलते हैं. यदि ये मेरे पास एक प्लेन है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है. ओके, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर. इसके अलावा यदि हमें सपोज हमारे पास एक वेक्टर है A दैट इज A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B वेक्टर इज B1i
प्लस B2J प्लस B3K। तो यहाँ पर जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कैलकुलेशन का वे सेम होगा जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाले थे इन द मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले आपके पास फर्स्ट रो के अंदर आपके पास आएंगे आपके सभी यूनिट वेक्टर I, J एंड K। इन द सेकेंड रो जो आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट जो वेक्टर है ये, उसके कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी A1, I के लॉन्ग A1 है तो A1, J के लॉन्ग A2 है यहाँ पर A2 एंड K के लॉन्ग A3। फिर B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो I के लॉन्ग B1 है, J के लॉन्ग B2 है और K के लॉन्ग B3 है। और उसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देंगे। यदि हम यहाँ पर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू A2 B3, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई, A2 B3 एंड B2 A3, A2 B3 माइनस B2 A3। I के लॉन्ग है इसलिए यहाँ पर I, फिर हम माइनस ऑफ J करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, J के लॉन्ग करेंगे तब ये कॉलम और ये आपके पास रो हट जाती है। A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B3 से, देन माइनस J विल बी, A1 को B3 से करेंगे एंड माइनस ऑफ डाउनवर्ड टू अपवर्ड B1 A3 प्लस K के लॉन्ग जो हम करेंगे, दिस कॉलम एंड दिस रो इज एलिमिनेटेड एंड A1 B2 माइनस B1 A2। तो जैसे हमने डिटरमिनेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, सेम उस तरह से आपके पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होती है। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट में हम यहाँ पर जो J के लोग कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पर हम माइनस लेकर चलते थे। क्यों लेकर चलते थे, क्योंकि ये जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होता था, दिस इज A11, दिस इज A12 एंड दिस इज A13, ये एलिमेंट होते थे। तो जब हम इनके इंडिसेज का सम करते थे तो हमें क्या कहते थे कि जब यदि इंडिसेज का सम आपके पास I और J है और वहाँ पर I प्लस J यदि इवन है तो आपके पास पॉजिटिव साइन होता है, जैसे कि A11 में पॉजिटिव लिया, और A13 1 प्लस 3 इज 4 इवन है तो वहाँ पर प्लस लेते हैं, और I प्लस J यदि आपके पास ओड बनता है तब हम वहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन। जैसे 1 प्लस 2 3 हुआ तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लिया हुआ। तो इस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। अभी हम जब यूनिट वेक्टर के ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, देखो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है I एंड सेकेंड वेक्टर भी I के ही अलोंग है। यदि मुझे I की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है I के साथ तो ये क्या बनेगा आपके पास, इस फॉर्मूले से I का मैग्नीट्यूड एंड कोस, दिस इज साइन ऑफ I। यदि ये वेक्टर है तो दूसरा I भी यही होगा, एंगल दोनों के बीच में क्या होगा 0 डिग्री। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 एंड साइन 0 क्या होता है 0। तो दैट मीन्स I क्रॉस I 0 होगा। सिमिलरली J की आप J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दैट इज ऑल्सो 0 एंड K की K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दैट विल अगेन गिव द 0। ओके, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपके पास I डॉट I 1 था बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास ये 0 हो जाएगा। अब 1 कब होगा, देखो हम यहाँ पे जो I J K लेते थे दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, J is along y axis and K is along z axis। तो ये आपके पास I, J and K are the unit vectors which are perpendicular to each other, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। अभी यदि मैं I क्रॉस J की बात करूँ, I क्रॉस J, तो दैट विल बी I का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर J वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन साइन ऑफ I और J के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, I को J से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर तो यूनिट वेक्टर है 1 को 1 से ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी I क्रॉस J विल बी 1, बट साथ में इसका नॉर्मल हमने क्या कहा है, इसके नॉर्मल के साथ, तो इसका नॉर्मल भी लेके चलेंगे। नॉर्मल किसके अलोंग होगा, यदि I और J की क्रॉस प्रोडक्ट की है तो नॉर्मल होगा K के अलोंग, तो यहाँ पर आपके पास होगा K। तो यहाँ पर आपके पास जो I क्रॉस J की क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो K यूनिट वेक्टर के लोग आएगी। तो आप इसको ऐसे रिमार्क कर सकते हैं कि इधर आपके पास ये I क्रॉस J है
तो आपके पास प्लस के होगा, एज वेल एज जे क्रॉस के है तो आपके पास दैट विल बी आई, के क्रॉस आई है आपके पास तो दैट विल बी प्लस जे। बट इसी को यदि मैं चेंज कर देती हूँ, जैसे हमने कहा था कि यदि ए एंड बी आपके पास टू वेक्टर है, ए एंड बी आर टू वेक्टर, इन दैट केस ए डॉट बी और बी डॉट ए आपके पास क्या थी, काउंटेटिव इन नेचर थी, मतलब इक्वल था। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यदि मेरे पास ए एंड बी टू वेक्टर्स है और मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, ए क्रॉस बी, तो ये कभी भी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये हमेशा आपके पास माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, दैट इज नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ओके, ये कभी इसके इक्वल नहीं होता। आप इसको माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए को आप माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को डायरेक्ट आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, इट मीन साइन आपका चेंज हो जाता है। सिमिलरली यदि मैंने जैसे यहाँ पर आई क्रॉस जे किया तो प्लस के आया, यदि मैं इसको उल्टा कर देती जैसे कि जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के केस में आपके पास माइनस के हो जाता, या फिर के क्रॉस जे के केस में आपके पास ये माइनस ऑफ आई हो जाता, एज वेल एज आई क्रॉस के केस में ये आपके पास माइनस ऑफ जे होगा। तो ये डायरेक्शन हमें वहाँ पर यूज करनी है। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, आई जे के, दैट शुड बी इन साइक्लिक इन नेचर। इनको हम कहते हैं साइक्लिक, आई का जे के साथ प्लस के, जे का के साथ प्लस के का आई के साथ प्लस जे दैट इज प्लस आई एंड दैट इज प्लस के। ओके, तो ये आपके पास आई का जे के लॉन्ग, जे का के साथ एंड के का आई के साथ, आई का जे के साथ, इस तरह से आपका ये ग्रे कोड में होना चाहिए, ग्रे कोड, या इसको आप साइक्लिक ऑर्डर कह सकते हो, ग्रे कोड, और दैट इज साइक्लिक ऑर्डर। तो ये आपके पास आई जे के यूनिट वेक्टर जो है वो इस ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, उसके अलोंग आप यहाँ पर डायरेक्शन ले सकते हैं। ओके, here in case of the application of vector or cross product, we can directly use two vectors to calculate the area of parallelogram और triangle। तो यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलेज है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वेक्टर्स की हेल्प से डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे उनका एरिया। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड देयर एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी आर गिवन, सपोज एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड दैट इज ए एंड दैट इज बी। यदि एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है तो वहाँ पर ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है और फिर उसका मैग्नीट्यूड विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपको टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है ए एंड बी, एक ट्रायंगल आपके पास ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड्स, व्हेन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two and take its half of the magnitude, then it will give the area of triangle. And in case of parallelogram, if we have to given the diagonals of a parallelogram, this is A vector, this is B vector, then we take the half of magnitude of A cross B. So these three formula which we can use directly to calculate the areas. Okay, now properties of cross product is, वेक्टर प्रोडक्ट जो होती है आपके इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर नहीं होती, दैट मीन्स ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है आपका एसोसिएटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सम स्केलर एम। यदि कोई स्केलर है एम, हम उसको किसी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल गिव द सेम रिजल्ट इफ वी मल्टीप्लाई विद सम ऑफ द वेक्टर एंड देन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये एसोसिएटिव होता है। इसके अलावा इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट मीन्स इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विद द सम ऑफ टू वेक्टर्स बी प्लस सी, देन वी कैन राइट इट दैम इन द डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, ए को बी के साथ ए क्रॉस बी देन प्लस ए क्रॉस सी, तो हम इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट इज, हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, एंड ए डॉट बी हमने पढ़ा था कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा,
दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो A क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हम लें एंड दैट इट विल बी द सेम रिजल्ट एज यदि हमने इंडिविजुअल्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया एंड देन वी सब्ट्रैक्ट डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है उसका हम स्क्वायर माइनस करें तो इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो इस तरह से स्केलर एंड वेक्टर बोथ आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। Okay, now we solve the questions from exercise. Here our first question is find the value of vector A cross B where A is I plus 2j plus 5k and B is 2i plus 3j. So we have to calculate A cross B. A cross B हमें find out करना है। तो हम यहाँ पर पहले क्या I, J, K along the first row, second row में coordinate of A vector that is 1, 2 and 5. In third row coordinate of B vector. B vector के अंदर आपके पास that is 2i plus 3j, k यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, that will be 2, 3 and 0. Okay, we have to take the determinant of it. That will give the value of I, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 to 5 0 minus 15. डाउनवर्ड टू अपवर्ड जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन लिया, आफ्टर दैट जे के लॉन्ग माइनस जे, यहाँ पर आपके पास 1 को 0 से करेंगे 0, 5 टू जो 10 माइनस 10, आफ्टर दैट प्लस के लॉन्ग आपके पास 1 को 3 से करेंगे 3 माइनस 2 टू जो 4, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ माइनस 15i प्लस 10j एंड माइनस K. This is our vector product of A cross B. Okay. In this case, we have to calculate the magnitude of the cross product of these vectors. We have to given A and B. Firstly, we have to calculate the cross product of A cross B. That is equals to in the determinant form I, J, K. This is 2. J के long missing है. That will be 0. And this is 1. B के along this is 1, 1 and 1. We take the determinant of it. I के along that will be equals to 0 minus 1 I plus J. J के along माइनस होगा माइनस J, यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे 2 minus 1 J plus K के along that will be 2 minus 0. ये आपके पास determinant हो गया. Now it will be equals to minus of I. This is 2 minus 1 minus 1. ये मैंने J 2 बार कर दिया. That will be minus of J and this is plus 2k. ये आपके पास आ गई वेक्टर प्रोडक्ट and we have to calculate the magnitude of this. तो मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा A क्रॉस B और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम का रूट, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 + 4. This is √6. It will be its magnitude. Okay. In the next question, if A is I minus j plus 2k and B is 2i plus j minus k, we have to find the cross product of 2a minus b a plus 2b. मीन्स इस बार वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ एल्जेब्रा फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, विच आर द सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर आपके पास a एंड b गिवन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2a माइनस b कैलकुलेट कर रही हूँ. सॉल्यूशन दैट इज 2a minus b. 2a minus b will be equals to 2 times of I minus j plus 2k minus b. b is 2i plus j minus k. Okay, this is, that will be equals to 2i minus 2j plus 4k. This is minus 2i, 2a minus b, b is this, so that will be sign going to be changed, 2i minus का j and this is plus k. That will be equals to 2i से 2i आपका कैंसिल, minus 2j and minus j, this that will be minus 3j
plus 4 and plus 1, that will be 5k. That is 2a minus b. Now a plus 2b. A plus 2b. A is I minus j plus 2k and plus 2 times of b, 2i plus j minus k. That is equals to I minus j plus 2k, and this is 4i plus 2j minus 2k. Okay. Now I and 4i are 5i. Minus j plus 2j become plus j. 2k minus 2k cancel out. That is 0k. यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. We have to find out the cross product of these two vectors now. That is 2a minus b and a plus 2b. Determinant form में I, j and k. Here it is I is missing 0, minus 3 and 5. Here it is 5, 1, k is missing 0. So we take the determinant. Now it is I के log minus 3 को 0 से करेंगे, that will be 0. 1 को 5 से करेंगे minus 5, that is minus 5i. यहाँ पर आपके पास माइनस j होता है. That column and that row is negotiated. यहाँ पर ये 0 होगा, that is 25. That will be equals to minus plus 25j. And in case of k, that is 0 and 5 को 3 से करेंगे minus of 15. आपसे डाउन कर रहे हैं, माइनस साइन अगेन आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 15k. This will be our result. Okay. In the next question, we have to find a unit vector perpendicular to vector a and b. We have to given a and b two vectors and हमें यहाँ इसके perpendicular unit vector निकालना है. Mainly हमें क्या निकालना है? Normal unit vector निकालना है. तो हम यहाँ पर solution will be let n be normal unit vector which is perpendicular to both a and b. हम यहाँ पर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन लेट कर लिया जो दोनों ए एंड बी दोनों वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है. और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता था एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए ए क्रॉस बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. तो ये होता है आपके पास. पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं. ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू दिस इज आई जे एंड के. ए इज I j k means 1 1 and 1. B के coordinates are 1 1, k is missing 0. Okay. इसको हम determinant के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे. That will be 1 to the 0 0 minus 1 into I minus j के log this and this are neglected. 1 को 0 से करेंगे 0 minus 1 plus k के लॉन्ग दिस रो दिस कॉलम एंड दिस रो आर नेग्लेक्टेड. 1 को 1 से करेंगे 1 minus 1. दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई एंड माइनस जे को माइनस 1 से करेंगे दैट विल बी प्लस जे एंड दिस इज 0. तो ये आपके पास क्या आ गया ए एंड बी की क्रॉस प्रोडक्ट. अब हमें एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ही मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के अंदर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनके स्क्वायर का सम का रूट. तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर एंड दैट इज +1 स्क्वायर. दिस इज 1 का स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 + 1. दिस इज √2. वी हैव टू कैलकुलेट एन नॉर्मल वेक्टर. एन विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी इज -i प्लस j डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. इसी का ही जो मैग्नीट्यूड आया है दैट इज √2. तो दैट इज अवर नॉर्मल यूनिट वेक्टर 1/√2. दिस इज इन प्लस माइनस -i प्लस j.
तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो सॉल्व. ओके ओके. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, here we have to find a unit vector perpendicular to the plane ABC whose position vector of A, B and C are 2i minus j plus k, I plus j plus 2k and 2i plus 3k respectively. A का ये पोजिशन वेक्टर गिवन है, B पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में एंड C इज ऑल्सो इन द पोजिशन वेक्टर फॉर्म. तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ A is 2i minus j plus k. Position vector of B is I plus j plus 2k. And position vector of C is 2i plus 3k. We have to calculate a unit vector perpendicular. यहाँ पर आप लेट कर सकते हो, let n be the यूनिट वेक्टर या यूनिट और नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन. टू प्लेन ABC. n यदि वेक्टर है तो ये किसके इक्वल होगा, AB क्रॉस AC डिवाइड बाई AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड. दिस इज इन प्लस माइनस फॉर्म. ओके. फॉर AB को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द पोजिशन वेक्टर. AB वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. इसके इक्वल आएगा. पोजिशन वेक्टर ऑफ B इज I प्लस j प्लस 2k एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ A इज 2i माइनस j प्लस k. दिस इज, जब हम इसको सोल्व करेंगे i माइनस 2i इट विल बी माइनस i दैट इज प्लस j, माइनस माइनस ये प्लस j हो जाएगा दैट इज प्लस 2j एंड 2k minus k that is plus k. This is vector AB. And next is the AC. AC को क्या लिख सकते हैं हम, पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. पोजिशन वेक्टर ऑफ C इज 2i plus 3k. 2i plus 3k that is minus of 2i minus j प्लस के. जब हम इसको सोल्व करेंगे 2i में से 2i गया 0 दैट इज माइनस जे प्लस जे हो जाएगा ये, और 3k एंड दैट इज माइनस के, ये होगा आपके पास प्लस 2k. तो ये आपके पास आ गया AC वेक्टर. वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल यूनिट वेक्टर AB क्रॉस AC. AB क्रॉस AC in the determinant form. This is I, J and K. AB क्रॉस AC, फर्स्टली I के लॉन्ग -1, J के लॉन्ग 2 and 1, -1 2 and 1. AC के लॉन्ग I is missing, so 0 1 and 2. This is 0 1 and 2. We calculate the determinant. 2 को 2 से करेंगे दैट इज 4 -1i माइनस j. यहाँ पर -1 को 2 से करेंगे -2 दैट इज -0 प्लस k के लॉन्ग k विल बी -1 को 1 से करेंगे -1 एंड दैट इज 0. दैट विल बिकम 3i माइनस प्लस 2j एंड दैट इज -k. ये आपके पास आ गया इनकी क्रॉस प्रोडक्ट. वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल यूनिट वेक्टर n. तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं. AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. दिस इज 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √14. ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया.
यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू n ए बी क्रॉस ए सी इज यहाँ पर प्लस माइनस, दिस इज 3i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई रूट 14. दिस इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane ABC. Okay. And in this question we have to find the sine of angle between the vectors. देखो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल का है, इट मीन्स वेक्टर्स की हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही करनी है. ओके तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं. लेट दिस इज द वेक्टर ए I माइनस 2j प्लस 3k एंड दिस इज द वेक्टर B 3i माइनस 2j प्लस के. जहाँ पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर हम पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट ऑफ 14. एंड यहाँ से आपके पास b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 1 अगेन रूट 14 हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a क्रॉस b. A cross B in the determinant form, this is I j k. A is 1 minus 2 and 3, 1 minus 2 and 3. B is 3 minus 2 and 1. We will calculate the determinant, that is equals to माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 2 प्लस 6 I माइनस j 1 माइनस 9 प्लस k, दैट इज माइनस 2 एंड 3 को 2 से करेंगे माइनस 6 प्लस 6. ओके दैट इज इक्वल्स टू 4i माइनस माइनस प्लस 8j एंड प्लस 4k. मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर हम इसका. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 64 प्लस 16 32 प्लस 64, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 96. ओके वी हैव टू फाइंड एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. साइन थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 96 एंड दैट इज रूट ऑफ 14 and b का magnitude is also root 14, that it will become root 14 cancel and that become root of 96 and this is 40. रूट ऑफ 96 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 6 एंड दिस इज 14. 16 को रूट बाहर लेकर आएंगे, दैट इज 4 रूट 6 एंड दिस इज 14. 2 से कैंसिल, आपका आंसर विल बी इक्वल टू 2 रूट 6 बाई 7. दिस इज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. साइन ऑफ थीटा इज 2 रूट 6. In the next question, we have to find the area of parallelogram whose adjacent sides in the form of vectors are given. We know that when sides are given in the form of vectors, then area of parallelogram equals to magnitude of the cross product of these sides. So here, area of parallelogram whose adjacent sides are given. Sides are given will be equals to
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ए क्रॉस बी का पहले हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स आई जे के। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 2 एंड -3, 1 2 -3। बी के कोऑर्डिनेट्स आर 3 along j -2 एंड दिस इज 1। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, दिस इज आई, 2 को 1 से किया, यहाँ पर 2 2 3 6 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस का 6 एंड 2 3 जा 6 और दिस विल बी माइनस होगा, एक और माइनस मिलेगा आई, फिर माइनस जे के अलोंग हो जाएगा आपका 1 का 1 से करेंगे हम 1, 3 को 3 से करेंगे माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस का 9 एंड देन अलोंग द के दिस कॉलम एंड दिस रो आर नेग्लेक्टेड, -2 and this is 3 2 जा 6 -6 that is equals to -4i, यहाँ पर ये बन जाएगा -10j and this is equals to -8k. This is the cross product. We have to find out its magnitude. Now its magnitude equals to a cross b का magnitude ही तो एरिया देगा आपको, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर, दिस इज -10 का स्क्वायर, दिस इज -8 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू -4 स्क्वायर इज 16, -10 स्क्वायर इज 100, -8 स्क्वायर इज 64। ऐड करेंगे हम इनको, दैट इट विल बिकम 180। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट विल बी 20 × 9 और 20 को हम लिख सकते हैं फिर से 4 × 5, या फिर आप यहाँ पर दैट 4 × 5 × 9, 4 और 9 वेक्टर से बाहर आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 and 3, 2 and 3 root of 5, this is 6 root 5. So therefore 6 root 5 will be the area of parallelogram, 6 root 5 square units. It will be our answer. In this question we have to find the area of parallelogram whose diagonals are given. When diagonals are given, area of parallelogram equals to area of parallelogram whose diagonals are a and b equals to 1/2 magnitude of cross product of a cross b. Okay, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट वेक्टर को a, लेट a वेक्टर इज 3i plus j minus 2k and b vector is I minus 3j plus 4k. Okay, a cross b we have to find out. A cross b will be equals to I j k, यहाँ पर आपका 3, this is 1 minus 2, b is 1 minus 3 and 4. We will calculate its determinant. Firstly I, 4, 3 to the 6, that is -6, minus j, that is neglected, 3 4 just 12, minus plus 2 plus k, that is -9 and 1 को 1 से करेंगे, that is -1. This will become 6 minus 4 minus 6, that is -2i. This is 12 plus 2 14, 14j minus का ये 14j and -9 -1 minus of 10 -10k. Now we will take its magnitude. हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b will be equals to root of -2 square
-14 square and minus this is -10 square, that is equals to 4 plus this is 196 and this is 100. When we add them, it will be equals to root of 300. Root of 300 can be written as 10 root 3. This is A cross B and we have to calculate the area, which is equals to 1/2. So area of parallelogram that is equals to 1/2 cross product of A cross B. 1/2, this is equals to 10 root 3. 2 से cancel 5. Therefore area of parallelogram will be equals to 5 root 3 square units. Okay. In next question we have to find area of triangle whose vertices are given. इस बार vertices given है एक triangle के. Suppose this is A, B and C. ये vertices है 1, 2, 4. This is 3, 1, -2 and this is 4, 3, 1. We have to find the area of this. हमें पता है यदि हमें इनके वेक्टर्स पता हो, पोजीशन वेक्टर, देन वी विल कैलकुलेट द बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो लेट कर लेते हैं यहाँ पर गिवन वेक्टर H, लेट A इज 1 to 4 को आप I प्लस 2J प्लस 4K भी लिख सकते हैं, या फिर 1 to 4 की फॉर्म में छोड़ना चाहते हैं 1 to 4 लिख दो. इसको आप B, ये जैसे मैंने B कहा, दैट इज C. तो वहाँ पर आपके पास आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन विल बी इक्वल्स टू AB क्रॉस BC लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड का हाफ ये होगा. ओके. तो यहाँ पर हमें पहले AB और BC वेक्टर देख लेते हैं. जैसे मैंने कहा 1 to 4 को हम I प्लस 2J प्लस 4K लिख सकते हैं, ऐसे ही B को हम लिख सकते हैं 3I प्लस J माइनस 2K एंड C को आप लिख सकते हो 4I प्लस 3J माइनस K. या फिर हम AB को, जो पोजीशन वेक्टर होगा AB को हम कैसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1I, x2 माइनस x1I प्लस y2 माइनस y1J प्लस z2 माइनस z1 K. तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास बेस 3 माइनस 1 I, नेक्स्ट इज 1 माइनस 2 J एंड minus 2 minus 4K. So that it will become, this is 2I minus J minus 6K. When we talk about the BC, that will be equals to वही x2 minus x1. तो यहाँ से 4 minus 3, that is 4 minus 3I. Next 3 minus 1 J plus this is 1 minus 2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2, दिस इज K. तो दैट इट विल बिकम I प्लस 2J प्लस 3K. तो ये आपके पास आ गए दोनों पोजीशन वेक्टर्स. टू एडजेसेंट साइड्स वी हैव टू कैलकुलेट इट. नाउ वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो therefore AB cross BC will be equals to I J K. इधर I के प्लेस पर पे 2 minus 1 and 6. This is 2 minus 1 minus 6. This is 1 2 and 3. 1 2 and 3. When we calculate its determinant, we will get this is
this will be equals to I के log -3 and +12, -3 + 12 -j के log that will be 6, minus plus 6 + 6, 6 + 6. Next is k के log 2 × 2 4, minus plus 1, that will be equals to plus k के log 4 + 1. So therefore it will be 9i minus 12j and plus 5k. When we calculate its magnitude of AB cross BC will be equals to, this is 9 square plus minus 12 square plus 5 square, that will be equals to 81. This is 144 and this is 25. Okay, when we solve it, it will be 0 and 250. It will be 250. इसको हम लिख सकते हैं 5√10, अंदर लेके जाएंगे, that will be 25, 250 हो जाएगा, that will be 5√10. We have to calculate the area of triangle. Area of triangle is, area of triangle ABC will be equals to 1/2 into this AB cross BC, जो कि आपके पास है 1/2 magnitude of AB cross BC, that is equals to 1/2 into 5√10. So area of triangle will be equals to 5/2, this is √10 square units. It will be our answer. In the next question, find A dot B if A का magnitude is √26, B का magnitude is 7 and magnitude of A cross B is 35. हमें अब इस बार क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो हेयर देखो क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, हमें पता है आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड. ए क्रॉस बी इज 35 and magnitude of A is √26 and magnitude of B is 7. 7 से कैंसिल 5. सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5/√26. यहाँ से यदि हम कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस थीटा क्या होगा, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5/√26 रखेंगे, दैट विल बिकम 25/26. जब हम इसको सोल्व करेंगे इट विल बी 1/26. देयरफॉर कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/√26. वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी. ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा. ए का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज √26, बी का मैग्नीट्यूड इज 7 एंड कोस थीटा इज 1/√26 already calculated. √26 से √26 cancel, so A dot B will be equals to 7. It is our answer. Now in the next question we have to show that A cross B का जो magnitude है that will be equals to A dot B tan theta and theta जो है एंगल दिया हुआ between A and B. तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कैसे सोल्व करेंगे इसे. We know that A cross B इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा विद नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड हेयर ए डॉट बी. ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा. यहाँ पर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लगा रहे तो हम इसका एज ए मैग्नीट्यूड ले लेंगे. इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते, दैट इज 1 एंड दिस इज 2. जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1/2, व्हाट वी गेट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इधर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा
डिवाइड बाई ए डॉट बी. हेयर इट इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos of theta. That is cancel out. This will become a cross b by a dot b equal to sin by cos क्या होता है tan theta. This implies that when we take the cross product, a cross b का मैग्नीट्यूड will be equals to a dot b tan theta. यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर. सो वी प्रूव्ड इट. ओके. एंड दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c, b क्रॉस c प्लस a एंड c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0. ये हमें प्रूव करना है. सो वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड. हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b. ओके. वी विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर. दैट विल बी इक्वल्स टू a क्रॉस b. इसको हम a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c लिख सकते हैं. दिस इज b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a and this is c cross a plus c cross b. Okay. Now we know that जो आपके पास b क्रॉस a होता है वो माइनस ऑफ a क्रॉस b के इक्वल होता है. एंटी कम्यूटेटिव a क्रॉस b के इक्वल होता है. तो यहाँ पे जो b क्रॉस है उसको माइनस ऑफ a क्रॉस b लिख सकती हूँ मैं. ऐसे ही जो आपके पास c क्रॉस a है इसको माइनस ऑफ a क्रॉस c लिख सकती हूँ एंड c क्रॉस b को माइनस ऑफ b क्रॉस c लिख सकते हैं. ओके. तो दैट इट विल बिकम a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c. b क्रॉस a को लिखेंगे हम माइनस ऑफ a क्रॉस b प्लस के प्लेस पर यहाँ पर माइनस ऑफ a क्रॉस c लिख सकते हैं इसको. दैट इट विल बिकम माइनस ऑफ a क्रॉस c एंड c क्रॉस b को माइनस ऑफ b cross c. Now see, a cross b positive, this is negative, cancel out. A cross c positive and this is negative, cancel out. B cross c positive and this is negative, cancel out. So overall resultant is 0 vector. यही हमें प्रूव करना था. And in this question, if a cross b equals to b cross c is non-zero, it means a cross b और b cross c आपके non-zero vectors है. So we have to prove that a plus c जो होगा that will be equals to some scalar multiple of b vector. यहाँ पर m आपके पास क्या होगा? Scalar, some scalar. So we take the left hand side here जो आपको given है. given that a cross b equals to b cross c. ये equal given है already. यदि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो दैट इट विल बिकम a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c. ये बन जाएगा इधर इक्वल्स टू इट विल बी 0. यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? जो ये b क्रॉस c है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a क्रॉस b. मैं इसको माइनस ऑफ c क्रॉस b लिख सकती हूँ. ठीक है. इक्वल्स टू 0 बिकॉज a क्रॉस b जो होता है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a के इक्वल होता है. तो मैंने यहाँ पर इनको पोलैरिटी को चेंज कर दिया. सो इट विल बिकम a क्रॉस b एंड दिस विल बिकम प्लस c क्रॉस b इक्वल्स टू 0. दोनों में से b कॉमन आ रहा है. दैट इट कैन बी रिटन एज a प्लस c क्रॉस b इक्वल्स टू 0. दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है? आइदर a plus c is 0 और b vector is 0 और a plus c क्रॉस प्रोडक्ट है. इट मीन्स एंगल क्या होना चाहिए? इन बिटवीन 0 डिग्री. और कैन से दैट a plus c कैन बी पैरेलल टू b. क्योंकि जब पैरेलल होगा तभी एंगल 0 डिग्री होगा और साइन 0 0 बन जाएगा. ओके. तो तब भी ये कंडीशन पॉसिबल है. अब यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि a क्रॉस b या b क्रॉस c
नॉन जीरो वेक्टर है, जब A क्रॉस C एंड B क्रॉस C आर नॉन जीरो वेक्टर्स, गिवन है ये नॉन जीरो वेक्टर्स, जब ये नॉन जीरो वेक्टर है तो A B C इंडिविजुअली भी क्या होंगी, नॉन जीरो वेक्टर, देयरफॉर A B एंड C और ऑल्सो नॉन जीरो। इससे ये वाली सिचुएशन तो हट गई, रिमूव हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि बी हमने कहा नॉन जीरो है, यहाँ पर जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट इट मीन्स ए प्लस सी ओनली पॉसिबल कंडीशन विल बी होल्ड हियर, ओनली पॉसिबल condition will be here A plus C parallel to B, यही पॉसिबल है यहाँ पर, ये पैरेलल टू B। अब A प्लस सी यदि पैरेलल है B के तो इस पैरेलल को हम इसका कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट A प्लस सी कैन बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ B वेक्टर, hence proved M is some scalar, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज hence proved। ओके